नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर प्रियंका सिन्हा, आयुर्वेदाचार्य और आप सबों का मेरे यूट्यूब चैनल आयुर्वेदा इन डेली लाइफ में स्वागत करती हूं। आज के वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि आयुर्वेद के अनुसार गिलोय का सेवन हमें किन किन बीमारियों में करना चाहिए एवं इसके सेवन की क्या विधि है, यानी हमें कब, कैसे और कितनी मात्रा में लेनी चाहिए। गिलोय का लैटिन नाम टिनोस्फोरा कार्डिफोलिया है। यह एक प्रकार की बेल है, आमतौर पर जंगलों झाड़ियों में पाई जाती है। इसमें अनेक प्रकार के टर्पेनोइड्स, ग्लाइकोसाइड्स, एल्केलॉइड्स, स्टेरॉइड्स एवं अन्य प्रकार के फाइटोकेमिकल्स पाए जाते हैं, जो शरीर के विभिन्न प्रकार के बीमारियों को ठीक करता है, जिसके कारण इसका सेवन अमृत के समान माना जाता है। इसलिए इसे अमृता भी कहा जाता है। इसे कई अन्य नामों से जैसे गड़ुची, मधुपर्णी, कुंडलिनी, अमृतवल्ली, चक्र लक्षणा, रसायनी, ज्वरनाशिनी आदि नामों से जाना जाता है। इसकी पत्तियों का आकार पान के पत्तों के जैसा होता है। इसका रंग गाढ़ा हरा होता है। आयुर्वेद के अनुसार गिलोय की बेल जिस पेड़ पर चढ़ती है, उसको गुणों को अपने अंदर समाहित कर लेती है। इसलिए नीम के पेड़ पर चढ़ी गिलोय की बेल औषधि के लिए सर्वोत्तम माना गया है, जिसे हम नीम गिलोय के नाम से जानते हैं। ये स्वास्थ्य के लिए वरदान है। तीनों दोषों यानी वात, पित्त और कफ तीनों को सम रखती है। वांगभट ऋषि अष्टांग संग्रह सूत्रस्थान अध्याय 12 में बताते हैं, गिलोय का गुण स्निग्ध है, रस में तिक्त और कसैला है। ये तीनों दोषों का समन करने वाली है। ब्रिय में उष्ण है तथा उत्कृष्ट रसायन औषधि है। रसायन औषधि हमारे आयु को बढ़ाती है, बल और ओज को बढ़ाती है। शरीर के सभी सप्त धातुओं रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा और शुक्र को पोषण देती है। गिलोय त्रिदोषात्मक गुण होने के कारण गिलोय तीनों प्रकार के दोषों को समाप्त करती है। स्निग्ध उष्ण होने के कारण वात दोष का शमन करता है। तिक्त कषाय होने के कारण कफ और पित्त दोषों का समन यानी समाप्त करता है। गिलोय का प्रयोग विभिन्न प्रकार के संस्थान तंत्र में विभिन्न प्रकार के दोषों का समन करने के लिए किया जाता है। पाचन संस्थान में गिलोय का कार्य तृष्णा निग्रहण, छंदी निग्रहण, दीपन, पाचन और कृमिघ्न होने के कारण पेट की सभी समस्याओं को, जैसे भूख नहीं लगना, खाया पिया हजम नहीं होना, पेट में कृमि होना, इन्फेक्शन के कारण उल्टी होना, डायरिया होना या पेट में दर्द, पेट में मड़ोड़, एसिडिटी होना, ग्रहणी रोग, आईबीएस जैसी समस्याओं में प्रयोग किया जाता है। पाइल्स, फिस्यूला, फिसर जैसी समस्याओं में भी गिलोय का सेवन फायदेमंद बताया गया है। बार बार प्यास लगने की समस्या को दूर करता है। गिलोय भूख को बढ़ाता है और पाचन शक्ति में सुधार करता है। लीवर तथा पेनक्रियाज में गिलोय में हिपेटो रीजनरेटिव गुण होने के वजह से जॉन्डिस यानी पीलिया जैसी समस्याओं में लाभकारी बताया गया है। गिलोय में हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट पाए जाने के कारण टाइप 2 डायबिटीज में अति उपयोगी औषधि माना गया है। गिलोय का सेवन ब्लड शुगर के बढ़े स्तर को कम करता है, इंसुलिन के सिक्रीशन को बढ़ाता है, इंसुलिन रेजिस्टेंस को कम करता है। फीवर में गिलोय कार्य में ज्वरग्न तथा दाह प्रशामक होता है, यानी शरीर में ताप और दाह को कम करता है। गिलोय का स्वरस सभी प्रकार के बुखार, डेंगू फीवर, वायरल फीवर, जीर्ण ज्वर, विषम ज्वर, अज्ञात मूल का बुखार जैसी समस्याओं में ज्वर को शांत कर शरीर में बल प्रदान करता है। इम्यून सिस्टम में गिलोय को आयुर्वेद में रसायन कहा गया है। इसमें एंटीऑक्सीडेंट गुण होने के कारण यह फ्री रेडिकल को न्यूट्रलाइज करता है, जिसके वजह से बुढ़ापा देर से आता है, शरीर में नए टिश्यू का रीजनरेशन होता है, हार्ट डिजीज में फायदा पहुंचाता है, कैंसर से बचाता है। गठिया की परेशानी हो तो गिलोय का सेवन करना चाहिए। गिलोय बोन मैरो सेलुलरिटी को बढ़ाता है, जिसके कारण प्लाज्मा, रेड ब्लड सेल, व्हाइट ब्लड सेल एवं प्लेटलेट्स की संख्या में तेजी से बढ़ोतरी होकर हमारे इम्यूनिटी को इम्प्रूव करता है, रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है, एनीमिया को दूर करता है। त्वचा विकार में
गिलोय कुष्ठाग्नि तथा रक्त शोधक कहा गया है, यानी यह कुष्ठ, सफेद दाग जैसी समस्याओं में इसका प्रयोग किया जाता है। इसमें एंटीऑक्सीडेंट गुण होने के कारण कील मुहासे, फोड़े, फुंसी, सभी प्रकार के त्वचा संबंधित रोगों में गिलोय के पेस्ट को त्वचा पर लेप करने से इन सभी समस्याओं से आराम मिलता है। गिलोय में नेचुरल एस्ट्रिजेंट गुण होने के कारण ये स्किन के हेल्थ को इम्प्रूव करता है, स्किन को हाइड्रेट रखता है, इलास्टिसिटी को इम्प्रूव करता है, स्किन रिंकल को कम करता है तथा एंटी एजिंग के तरह काम करता है। रेस्पिरेटरी सिस्टम पर गिलोय का गुण कफग्न होने के कारण ये कफ को कम करता है। कफ के कारण होने वाली समस्या जैसे सर्दी, जुकाम, खांसी, इन सभी तरह की समस्याओं को दूर करता है। प्रजनन तंत्र पर इसे बाजीकारक कहा गया है। गिलोय सभी प्रकार के सेक्सुअल डिसऑर्डर, नपुंसकता, शीघ्र पतन जैसी समस्याओं में इसका सेवन अश्वगंधा तथा प्याज के रस के साथ करना चाहिए। लेडीज में किसी तरह का यूरिनरी इन्फेक्शन हो, लिकोरिया जैसी समस्या हो, तो गिलोय को अश्वगंधा और शतावरी के साथ सेवन करने से चमत्कारिक लाभ मिलता है। प्रयोग अंग, मात्रा एवं सेवन विधि। गिलोय के तने का प्रयोग चूर्ण के रूप में, स्वरस के रूप में, अरिष्ट के रूप में, सत्व के रूप में किया जाता है। जहाँ तक संभव हो ताजे गिलोय का ही प्रयोग करना चाहिए। अगर आप स्वरस का प्रयोग करते हैं तो 50 से 100 ml, काढ़ा या क्वाथ का प्रयोग करते हैं तो 15 से 60 ml, सत्व 1 से 2 ग्राम, चूर्ण 3 से 6 ग्राम की मात्रा में करना चाहिए। गिलोय का सेवन करने का सबसे अच्छा तरीका इसका काढ़ा है। गिलोय का काढ़ा बनाने के लिए 10 सेंटीमीटर ताजे गिलोय के तने को कूट लें और 4 कप पानी में उबालें। जब 1 कप की मात्रा में पानी शेष बच जाए तब इसे छान लें। अगर आप गिलोय पाउडर से काढ़ा बनाते हैं तो 1 चम्मच गिलोय का पाउडर 2 कप पानी में मिलाकर उबाल लें और आधा कप होने तक छान लें। तैयार होने के 8 घंटे के भीतर इसका सेवन करें। गिलोय का सेवन सुबह शाम 2 बार भोजन से 2 घंटा पहले करना चाहिए। गिलोय का सेवन आवश्यकता के अनुसार 2 से 8 सप्ताह तक करना चाहिए। गिलोय को अलग अलग उपयोगों के लिए अलग अलग सहायक पेय पदार्थ के साथ दिया जाता है। वात विकारों में जैसे गठिये में गिलोय का सेवन 1 से 3 ग्राम घी के साथ या 1 से 3 ग्राम अदरक के साथ या 1 से 3 ml अरंडी के साथ करना चाहिए। कब्ज में गिलोय का सेवन 3 ग्राम गुड़ के साथ करना चाहिए। गिलोय को 3 ग्राम मिश्री के साथ लेने से पित्त असंतुलन विकारों जैसे त्वचा रोग, उल्टी, जलन, गैस्ट्राइटिस, चक्कर आना, यकृत विकार आदि में लाभ मिलता है। बुखार में गिलोय का सेवन 1 से 3 ग्राम शहद के साथ करना चाहिए। मौसमी एलर्जी के लिए गिलोय चूर्ण या सत्व को 500 mg, 1 ग्राम त्रिकटु यानी काली मिर्च, पिपली और अदरक का पाउडर और 2 चुटकी हल्दी, 1 चम्मच शहद के साथ मिलाकर पेस्ट बनाकर दिन में 2 बार पानी के साथ इसका सेवन करना चाहिए। 5 साल से छोटे बच्चे और गर्भावस्था के दौरान गिलोय का सेवन नहीं करना चाहिए। स्तनपान के दौरान इसका सेवन कर सकते हैं। मधुमेह में गिलोय का सेवन मीठी चीजों जैसे गुड़, शहद, मिश्री, चीनी आदि के साथ नहीं करना चाहिए। अगर आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और कमेंट करें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें और ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियो के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। स्वास्थ्य से स्वास्थ्य रक्षणम। धन्यवाद।